सरिया वासियों की एक बहुप्रतीक्षित मांग। सरिया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु सरिया अनुमंडल सभागार में माननीय सांसद अन्नपूर्णा देवी जी के अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में ये निर्णय लेना था कि सरिया वासियों को समस्या को देखते हुए इस ओवरब्रिज का निर्माण कैसे हो और व्यवसायियों को कम से कम नुकसान हो। हालांकि ये मीटिंग में कोई खास चर्चा हो नहीं सका क्योंकि व्यवसायियों की जो मांग थी उस मांग को लेकर समन्वय बैठाना मुश्किल था। इसलिए अगले महीने के इसी तारीख को फिर से एक मीटिंग की आयोजित की जाएगी जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि कैसे इस समस्या का निराकरण हो सके। एक ही होगा, एक ही खुला रहेगा ना, यही कह रहे हैं हम तो यही समझ रहे, इसलिए हम समझाने के लिए उसमें कम से कम सफा करवा लोग आता जाता है और जितना बार जब भी लोग आता जाता है दो सब अपशब्द बोलते ही जाता है उस जाम में जब फंसता है। परेशानी आपके लिए भी है, परेशानी बाकी के लिए भी है, ये सब हमेशा रहेगा। अगर बाईपास भी बन जाता है फिर भी ये परेशानी होगी, गेट बंद हो जाएगा तो इस बीच के लोग जो आने वाले लोग होंगे उनके लिए भी यही स्थिति जो अभी है वही रहेगा। तो सॉल्व तो आज हो कल उसको कराना है। बहुत पहले से ये बात पूछ रही है कहीं ना कहीं, इसीलिए ये मामला अटक रहा है। हम यही आग्रह करेंगे जो भी 10 लोग हैं 20 लोग हैं चिन्हित करवाते हैं कि कितने लोगों का पूरा जो मकान टूट रहा है तो उस पर उनके लिए व्यवस्था कराया जाए। दूसरा एक जो बोले हैं जो बहुत पुरानी मांग सरिया आरोपी को लेके थी, आज उसी को लेके आज बैठक हुई। रेलवे के अधिकारी भी थे, जिला से एडिशनल कलेक्टर थे, लोकल विधायक विनोद सिंह जी भी थे और प्रमुख साहब के अलावा कई प्रखंड कई मुखिया प्रतिनिधि लोग भी थे और शहर के भी कुछ उपस्थित थे लोग। तो जो भी बातें थी अभी जो रेलवे का जो प्रस्ताव आया है उसके हिसाब से डिस्कशन उसी पे हुई और उसमें एक आम सहमति नहीं बन पाई है। तो इसलिए अभी कुछ बिंदु पे बातें जो हुई है उसको लेके कि रेलवे भी अपने टेक्निकल टीम के साथ वो विचार करे कि उसको और कम हो सकता है क्या उसकी चौड़ाई, या फिर कोई और साइड के लिए जो बात हो रही है जो उन्होंने सुझाया है कि और कोई साइड हो सकता है क्या। और दूसरी बात कुछ ज़मीन को लेके भी जो बातें थी उसको लेके भी एडिशनल कलेक्टर को ये कहा गया है कि आप ज़मीन का एक प्राइमरी एक सर्वे आप करा के रिपोर्ट लेके उसका कितने लोगों का जाएगा और ज़मीन की किस्म क्या है या जो भी बातें। तो फिर अगले महीने हम लोग ये सारे बातें हो जाए, रिपोर्ट आ जाए, तो उसके बाद अगले महीना फिर हम लोग मीटिंग करेंगे। और इतना ज़रूर है कि ठीक है कुछ लोगों को परेशानी है मगर अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि ये आरओबी बने और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है भी। तो इसलिए हम भी आपके माध्यम से भी आग्रह करेंगे सबसे कि आरओबी बनने में लोग सहयोग करें और ये हम लोग चाहेंगे कि जितना कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचा के आरओबी ये बन सके बनाया जाएगा। बिल्कुल जो इंजीनियर हैं उनके साथ बात करके, रेलवे के अधिकारी के साथ बात करके। मैडम बाईपास की भी मांग उठ रही है, इसलिए मैं कही कि दो बात पर भी उनको इस बात पर भी विचार करने के लिए कहा गया है कि बाईपास की भी जो बातें हैं मांग है तो उसका भी सर्वे आप करें, उसमें क्या कॉस्ट आता है, इसमें क्या है, तो सब चीज़ को देखते हुए उसके बाद फिर अगले महीने फिर हम लोग मीटिंग करके फिर बात करें। धन्यवाद। बहुप्रतीक्षित ये बैठक थी। 2013 में ही सरिया ओवरब्रिज को लेकर के पास हुआ था, राज्य सरकार ने सहमति दी थी, सब क्वालिटी टेस्ट हो चुका था, डिजाइन भी लगभग तैयार थी और बनना था यहाँ पर जो रेलवे क्रॉसिंग वर्तमान है उसमें, लेकिन उस समय नहीं बना। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि भाई नहीं शायद इधर से बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हमने कहा ठीक है कि हर संभावनाएं तलाशी जाए लोगों से बनने मतलब, लेकिन 5 साल तक इधर से उधर हुआ नहीं हुआ। दोबारा अभी बजट सत्र था तो मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, सरकार का जवाब आया था और हुआ था कि एक बैठक वहीं सरिया पे रखी जाए रेलवे पीडब्ल्यूडी और प्रतिनिधियों को लेकर के। लॉकडाउन की वजह से वो बैठक नहीं हो पाई। आज बैठक हुई है,
उसमें कुछ लोगों के ज़मीन के संबंधी सवाल आए हैं, कुछ लंबाई चौड़ाई पे प्राइमरी जानकारी भी दी और 1 महीने के अंदर हम लोग दोबारा भी बैठेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भाई ओवरब्रिज बने, क्योंकि उसके बिना न सिर्फ सरिया पूरे इस इलाके का काफ़ी नुकसान है।